जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा 24 मई को दिल्ली में आदिवासी समागम का आयोजन किया जा रहा है और इस मुद्दे को लेकर लगातार झारखंड में जो आदिवासी संगठन है, राजनीतिक दल है, वो सवाल खड़ा कर रहे, चूंकि जो जनजातीय सुरक्षा मंच है झारखंड में डिलिस्टिंग की मांग को लेकर झारखंड की राजधानी रांची में कई बार प्रदर्शन कर चुकी है और ऐसे में उनके समागम पर लेकर सवाल खड़ा हो रहा और इसी को लेकर जो है सो पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, रेमसाही मुंडा सहित तमाम आदिवासी नेताओं ने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फिर 1961 से ट्राइबल रिलीजन एंड अदर पर्सुएशंस जो है वो मतलब आदिवासी धर्म एवं अन्य मान्यताओं का कॉलम कोड जो 1961 से लेके 2011 तक चलता आया है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसका डाटा है ये सारा कुछ, और उसमें ये सब दर्ज है कि कितनी आबादी थी, कितना आंकड़ा बनता है, कितने प्रतिशत बन रहे हैं, वो आज भी आप देख सकते हैं। मेरे पास तो है ही, आप भी इसको देख सकते हैं। तो ये मिटाया गया है 2015 नहीं बल्कि 2015 में एक चिट्ठी निकली कि आदिवासी समुदाय अलग अलग कॉलम कोड मांग रहे हैं, कोई सरना मांग रहा है, कोई कोया परनेम, कोई टोटी, कोई इस तरह का गोंड भील अपना अपना सब, और विभिन्न जो हमारे इतने समय ऑन रिकॉर्ड जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं सब अपना अपना मांग रहे हैं। तो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो तब से सब देश भर के आदिवासी जो हैं वो एक ही कॉलम कोड के लिए सहमत है, जिस तरह से देश भर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन है। तो ये बात को समझना होगा। ये 2020 से पहले मतलब 18-19 ने भी जिसने फॉर्म भरा है सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस के लिए, उन्होंने तब तक अदर्स का कॉलम कोड पाया है फॉर्मेट में, मगर उसके बाद ही बीच में कहीं पर ये हटा दिया गया है प्रस्तावित जनगणना 2020 के लिए। तो ये बहुत बड़ा गेम किया गया है हमारे साथ में। कोई अधिकार इन लोगों को नहीं मिलता है। जब भारतीय संविधान ने सब कुछ हमारे पक्ष में सब कुछ कर दिया है, हम UCC का क्यों हम विरोध कर रहे हैं? क्योंकि हमारी पहचान विशिष्ट है, हमारी रूढ़िवादी परंपरा सब कुछ अलग है, हमें UCC के अंदर नहीं लाया जा सकता। हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी नहीं आते हैं, हम सक्सेशन एक्ट के अंदर भी नहीं आते हैं, ना उत्तराधिकार ना विवाह, सबसे हम अलग हैं, विशिष्ट पहचान है, इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं। मगर हमें जबरन अपने निजी लाभ के चलते के कारण को साधने के लिए जो है इस तरह का जो प्रपंच, जो षड्यंत्र और जो खेला इस तरह का हम लोग के खिलाफ में किया गया है, हम भली भांति समझ रहे हैं। हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। अभी हमारे बहुत सारे जो लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं, मगर कुछ लोग अभी भी जो है इस बात को उससे अनजान है। तो हम लोग इसलिए बीच बीच में इस बात को उठाते रहते हैं, और अब क्योंकि कल का जो इनका हो रहा है तो इसका हम विरोध करते हैं, कड़ा विरोध करते हैं। तो हमारी सभी जो है इतिहास, हमारी विशिष्ट पहचान वो मिटाने का जो काम हो रहा है, और करतूत जो 2020 से पहले इन्होंने हमें डिलिस्ट कर दिया, पहले ये हमें डिलिस्ट कर चुके हैं। जो हमारा 7वें नंबर पे कोड होता था, कॉलम होता था, उसको हटा दिया, यानी पहले हमें ही डिलिस्ट कर दिया ताकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहे। अभी आप लोग को याद होगा कि दिसंबर के महीने में भी हमने हाउस होल्ड सर्वे का जो फॉर्मेट तैयार हुआ था, उसमें स्कूली बच्चे के लिए जो है कैटेगरी तो ST लिखी है, मगर रिलीजन में हमारा अदर्स था ही नहीं, उसको हमने जुड़वाया। उसके बाद अभी छोटा नागपुर लॉ कॉलेज में भी जो है वहाँ पर भी जो एडमिशन के फॉर्म में इसी तरह से अदर्स का कॉलम कोड हटाया गया था। मुझे जैसे जानकारी मिली, अगले दिन ही मैं चिट्ठी बना के चली गई वहाँ पर, और मैंने प्रिंसिपल जो है उनको मैंने सारी बातें, संवैधानिक बातों को रखते हुए उनसे ये मांग की कि इसको जोड़ दिया जाए, और उन्होंने संज्ञान लेते हुए तुरंत ही उसको 10-12 मिनट में करवा दिया। यानी सबको मालूम है कि हमारे लिए कौन सा कॉलम कोड होना चाहिए, और हम उसी की मांग कर रहे हैं। अब हमें आदिवासी धर्म वाला कॉलम कोड चाहिए स्वतंत्र रूप से, हमें अदर पर्सुएशन से टैग ना किया जाए, और हम ये भारत सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। अभी हम लोग
16 जो है मई को हम लोग नासिक महाराष्ट्र में हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। देश के विभिन्न कोनों से विभिन्न संगठन के लोग वहां पर जमा हुए, आदिवासी संगठन के लोग जमा हुए और सबने इस बात को एक स्वर में कहा कि आदिवासी को उसका स्वतंत्र आदिवासी धर्म कॉलम कोड मिलना चाहिए। ये आज हमारे 1960 से 70 के दशक में इस देश के सबसे बड़े आदिवासी नेता स्वर्गीय कार्तिक उरांव, जिनकी आप बेटी हैं, उन्होंने भी संसद में इस बात को उठाया था और कहा था कि जो आदिवासी समाज से कन्वर्टेड हो गए हैं उन्हें डिलिस्टिंग कर देना चाहिए। और जेपीसी जो कमेटी बनी थी, संसदीय समिति का जो संयुक्त कमेटी था, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा था। फिर आज आदिवासी समाज और डिलिस्टिंग का विरोध क्यों कर रहा है, यानी कि कार्तिक उरांव की मांगों का विरोध क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, वो समय की मांग थी, उस समय जो सारे आंकड़े निकल के आए थे, उन्होंने डिलिस्टिंग शब्द का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पहले तो मतलब सबसे फर्स्ट जो बात थी, क्योंकि उनकी वो किताब मेरे पास है, अभी मुझे मालूम था ये सवाल होगा तो मैं किताब ढूंढ रही थी, कहीं पर छिप गया है। तो वो किताब में ये सबसे पहले आदि धर्म और ये था कि आप अपने जो मूल धर्म, जो आपके पुरखों का धर्म है, उसको आप मान सम्मान बनाए रखें, हक अधिकार उसी में आप करें। अगर आप चले भी गए हैं तो जो लोग लाभ ले चुके हैं, और मैंने कहा ना, उनका जो आखिरी पेज का वो जो उसमें एक सेंटेंस है कि जो पिछड़ गए हैं मेरे आदिवासी ईसाई भाई, उनके मैं आरक्षण की पैरवी करता हूँ। तो इस तरह की भी बातें हैं। और निश्चित रूप से देखिए, अगर इस तरह का होता तो सभी ईसाई धर्म को मानने वाले उनसे, अगर मैं आपको बता दूं, जो लोग समझदार थे, जैसे मिशनरीज के लोग भी, उनसे बहुत अच्छा आत्मीय संबंध बना के रखे थे उनसे, और उनको पता था कि ये जो भी कर रहे हैं समाज के लिए कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं। वो तो आरक्षण को लेकर के कोर्ट भी गए, वो नहीं, कोर्ट वाला वो जो मामला हुआ था ना, वो मुझे भी उसकी बहुत अच्छे से जानकारी नहीं थी, तो उसका मुझे मिल गया। वो असल में 1962 में जो उन्होंने पहला चुनाव, 61 में आए वो इंग्लैंड से, ठीक है, 62 में उनको कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, हार गए। और उसके बाद फिर उनका यही वो चले गए इलेक्शन पिटीशन में कि जब मैंने सब कुछ किया। वैसे वो बहुत एरिया कवर नहीं कर पाए थे, मगर उनका था कि ईसाई धर्म से हैं, तो फिर उनका, तो उस समय की बात थी, इसमें वो वाला है इलेक्शन पिटीशन उन्होंने डाला था। तो वो भी मेरे हाथ में अभी हाल फिलहाल में ही आया, तो उसको पढ़े। देखिए, दस्तावेज जब तक हाथ नहीं आते ना, बहुत सारी चीज़ों को बस यूं ही हवा ही रहती है। तो मगर वहाँ पर ये बात क्लियर हुई कि संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भले ही ऐसी कम्युनिटी, हरिजन दलित समाज में अगर हिंदू, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग हिंदू धर्म को छोड़ के किसी अन्य धर्म को अपनाते हैं तो उनका स्टेटस खत्म हो जाएगा। मगर आदिवासी का है कि वो जन्म से, वो अगर उसने जन्म लिया है आदिवासी घर में, आदिवासी है, तो वो किसी भी धर्म में जाएगा तो वो आदिवासी ही रहेगा। तो संविधान की बात है, संविधान ने लिख दिया। और ये में आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है 1950 का, उनका नोटिफिकेशन है, तो फिर यही बात लागू है अभी तक, अब तक यही लागू है। हाँ, कि आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनजाति सुरक्षा मोर्चा और मंच और आरएसएस के संयुक्त तत्वाधान में जो जनजाति समागम का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। विरोध इसलिए कि एक तरफ आप बोलते हैं कि ईसाई को डिलिस्टिंग कर दीजिए, तो मेरा मांग है, एक 2% ईसाई को आप डिलिस्टिंग करना चाहते हैं तो हिंदू को भी डिलिस्टिंग करिए, मुसलमानों भी करिए। आपने कभी भी जो है धर्म कोड की बात ना रखा। आज धर्म कोड दे देते तो सब स्वतः डिलिस्टिंग हो जाता, लेकिन आपको राजनीति करना है। देश का पूर्व प्रधानमंत्री जेनेवा में कहते हैं कि हमारा देश में कोई आदिवासी नहीं रहता है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि देश का मूल निवासी आदिवासी है। एक तरफ हम देश का मालिक हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम डिलिस्टिंग करेंगे। तो ये पूरी तरह से षड्यंत्र आदिवासी को तोड़ने का है, और जानता है वो लोग कि आदिवासी तोड़ने का एक ही काम है, तोड़ दो पूरे समाज को। जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को तोड़ा, हिंदू को तोड़ा, और हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि देश की संविधान की इजाजत देता है कि जो भी धर्म माने वो आदिवासी हैं।
आपको इसीलिए मैं धर्म कोड की मांग कर रहा कि आप धर्म कोड दे दीजिए ना भैया। लेकिन आप कभी भी, अब एक अंग्रेजी हुकूमत ने समझा धर्म कोड को लेकर के, 1871 से लेकर 1951 तक धर्म कोड दिया गया, ट्राइबल रिलीजन के नाम से, जीववादी के नाम से, ट्राइबल रिलीजन के नाम से, आदिवासी के नाम से। आजाद भारत के बाद आप नहीं दे रहे हैं, आप पूरी तरह सत्ता में हैं और आप जो धर्म कोड नहीं दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अपने आदिवासी समाज की ओर से, यदि आप हिंदू धर्म की परिकल्पना कर रहे हैं तो ये सपना पूरा नहीं होने देंगे। आदिवासी समाज 15 करोड़ है, पहले हम लोग बहुत थे, लेकिन 15 करोड़ के आदिवासी समाज के साथ आदिवासी राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प है और इसको संघर्ष को जारी रखेंगे जब तक ये धर्म कोड नहीं देता है तब। सही जी, आपने एक बात कही कि बीजेपी कर रही है। जब बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी 2014 से पहले, क्या आदिवासियों का डिलिस्टिंग या आदिवासी लगातार अपने संघर्ष के लिए शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या उस समय कांग्रेस भी तो धर्म कोड दे सकती थी? हाँ, 14 के बाद ये कैसे नैरेटिव आया कि ये सड़क? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो सत्ता में रहती है वही दोष होता है। जो सत्ता में रहता है, जो संविधान सम्मत काम कर सकता है। देखिए, कांग्रेस ने बहुत सारी चीजों को दिया हम लोग आदिवासियों को, ट्राइबल सप्लान दिया, पेशा कानून दिया, धर्म के संदर्भ में ज्यादा चिंतन नहीं किया होगा, अलग बात है। लेकिन आज जो 14 से लेकर अभी तक आप हैं, कांग्रेस कभी तो हमको तोड़ने का प्रयास नहीं किया कि इसको आरक्षण नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। जब बीजेपी आई तब से बोला कि इसको आरक्षण मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए, इसको। आप आदिवासी दर्शन को जानते हैं क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं, 14 के बाद जितना जमीन छीनी गई है सबको ये भाजपा ने छीना है, जितने भी खनिज संपदा पर नजर है उसको। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जो परिकल्पना कर रहे हैं दिल्ली में बैठ करके कि हम आदिवासी को जो है डिलिस्टिंग करेंगे, तो ये काम होने नहीं देंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। इससे पहले भी हम लोग विरोध करते रहे हैं। आदिवासी भिन्न भिन्न चीजों में बदल रहे हैं, भिन्न भिन्न लोगों के बदल नहीं है, बदलाया जा रहा है हुजूर, बदलाया जा रहा है। आप जैसे लोग भी बदलते हैं हम लोगों को। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आप धर्म कोड दे दीजिएगा, सभी के डिलिस्टिंग हो जाएगा। लेकिन आप कभी भी धर्म कोड देने के लिए कभी भी जो है राज्य में भेजा ना जी, राज्य में जो भी हो राजकीय संकल्प कायद करके भेज दिया। आप क्यों नहीं बैठक किए? आप क्यों सदन में नहीं लाए? क्योंकि बीजेपी को राजनीति करना है, आदिवासी का छाती में रख करके। आदिवासी तो आज तक देना नहीं है, क्योंकि वो आदिवासी हम लोग को मानता नहीं है। उसके पूर्व प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हमारे देश में आदिवासी कोई शब्द का रहता नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी समाज जग रही है। अब यदि प्रहार करोगे तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं? कि 3 दिनों आप नासिक भी घूम के आए? हाँ, घूम के नहीं, वहाँ प्रदर्शन था, पूरे देश के लोग को बुलाए थे। ऐसा कार्रवाई चल रही है और इसको हल्के में न ले। आने वाला इसमें विकराल होगा और देखते हैं कि कोई भी पार्टी यदि हमारे लिए काम नहीं करेगी, खासकर धर्म कोड को लेकर के और जमीन लूट को लेकर के और संवैधानिक अधिकार को लेकर के, तो अन्यथा हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। और आने वाला चुनाव में आएगा ना जी, चुनाव में क्या करोगे? डिलिस्टिंग करोगे? चुनाव में इसका बदला लेंगे। भले आप सब स्टेट जीत लीजिए, झारखंड जीतने में वो पानी पिला देंगे, समझे ना? आपके जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग ऐसा बोल रहे हैं कि कॉलम जब आए तो उसमें हिंदू भरिए, तो एक तरीके से बहुत सारे लोग आदिवासी खुद को हिंदू भी मान रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जनजातीय जो आरएसएस का एजेंडा में काम करते हैं, वो कभी भी बैठाइएगा तो राम राम करेंगे वो आदिवासी समाज में। देखिए, वैसे लोग जो है दिग्भ्रमित हैं। आदमी आदिवासी दर्शन को नहीं जानते हैं, उनकी कर्मकांड को नहीं जानते हैं, और जो बोली जाती है बीजेपी की भाषा वो बोलते हैं। अरे पहले हम आदिवासी हैं, प्राकृतिक पूजक हैं, और आप बोलेंगे नहीं हिंदू कोड में लिखिए, तो आप क्यों धर्म कोड मांगते हैं भाई? क्यों लड़ते हैं? तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बात आई है, जो आपके नेता की बात बोल रहे हैं हम कि धर्म कोड में हिंदू लिखिए। यदि हिंदू आप लिख देते हो ना, पूरे आदिवासी समाज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो नेचुरल है, जल जंगल जंगल को पूजने वाले व्यक्ति हैं, पानी को पूजने वाला, इकिर बोंगा को पूजने वाले हैं, सिंह बोंगा को पूजने वाले हैं। ये पूरा विरासत समाप्त हो गया है, समाप्त हो जाएगा। और इसलिए कहना चाहते हैं, जो हिंदू लिखने की बात करते हैं वो अज्ञानता की कमी है, अध्ययन की कमी है। आदिवासी दर्शन का कोई सरोकार नहीं है। लेकिन तर्क तो ये भी दिया जाता है ना कि हिंदू धर्म के भी जो लोग हैं वो प्रकृति की ही पूजा करते हैं, दोनों में अलग क्या है? प्राकृतिक हिंदू हम कहाँ पूजा करते हैं? मंदिर को आदमी को पूजा करते हैं। राम कौन है? आदमी है ना जी। हाँ, ईसा मसीह कौन है? आदमी है। मोहम्मद साहब कौन? आदमी है। हम उस चीज को पूजा करते हैं, जब बोते हैं तो पैदा होता है, पता नहीं चलता है। नेचुरल शक्ति को पूजा करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें धर्म कोड दे दीजिए
पचड़े में जो आप लड़ाना चाहते हैं डिलिस्टिंग के नाम पर, धर्म कोड दे दीजिएगा तो ऑटोमेटिक डिलिस्टिंग हो जाएगा। आप ही के आदिवासी भाई लोग कर रहे हैं कि वो भी महादेव का बूढ़ा महादेव का पूजा हम लोग करते हैं, लोग अरे भाई आदिवासी भाई के लोग बहुत कहते हैं, कोई बीजेपी रहने वाले आदिवासी कहते हैं, कांग्रेस के आदिवासी रहने वाले भी कहते हैं, कोई मुक्ति मोर्चा के आदिवासी लोग क्या क्या आदिवासी शादी भी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब अध्ययन पर जाएंगे, अब महादेव की बात करेंगे, भाई महादेव का क्या जानते हैं, ये छोटे मोटी दर्शन नहीं है। महादेव कौन थे? पार्वती कौन था? पार्वती ब्राह्मण की बेटी थी, प्रजापति की बेटी थी। हाँ, कि कमल का फूल के मारने से दर्द देता था, इतनी कोमल थी। और महादेव जो पत्थर से मारने में भी दर्द नहीं होता था। अफगानिस्तान के आगे गांव था उसको, वो भी प्राकृतिक पूजक है। अब कौन देवता को कौन ले लिया, ये मैं कालखंड की बातें हैं, ये बात नहीं कहना चाहता हूँ। मानो तो भूत और नहीं तो भगवान। तो मेरे कहने का मतलब, हमारे जो महादेव की बात करें, महादेव भी प्राकृतिक पूजक है, पूरे दुनिया के ब्रह्मांड को बनाया है और इसलिए प्राकृतिक पूजा हम आदिवासी लोग करते हैं। और महादेव किसका है? कालखंड में जाइए, सबका है उसका, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। अब मानता है तो ठीक है, लेकिन दुनिया में सबसे पहला लव मैरिज यदि हुआ था तो पार्वती और महादेव में ही हुआ था। अध्ययन कर लीजिए। अभी भी जो मैथिल ब्राह्मण जो है प्रसाद नहीं खाता है जी, ये महादेव का पूजा में आप अध्ययन कर लीजिए। तो मैं यही सब बात को मत कहवाइए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग धर्म कोड दे दो भैया, हम अपना अध्ययन करते रहेंगे हम लोग और अपनी विकास। लड़ाई सिर्फ धर्म कोड से, अब बिल्कुल धर्म कोड दे दो ना, डिलिस्टिंग ऑलरेडी हो जाएगा, लेकिन अलग से डिलिस्टिंग करेंगे। मतलब भाजपा को कौन इजाजत दे दिया भाई, आरएसएस को, कि हम इसको नहीं देंगे, इसको मांस नहीं खाना है, इसको ये नहीं पहनना है, ये नहीं गाना है। ये सब देखिए, आदिवासी समाज से लड़ नहीं सकोगे, क्योंकि आदिवासी समाज जो है ना वो ताकतवर होता है। चाणक्य को भी मदद किया है आदिवासी समाज ने धनानंद की लड़ाई में, उसको हराने के लिए हर कोई आदिवासी। और राम की यदि बात करेंगे, यदि राम है तो बानर भालू कौन थे जी? कौन थे? बानर भालू आदिवासी थे, सीता को लाने के लिए मदद किया। लेकिन आज देखिए क्या बानर भालू की क्या स्थिति है। मेरे कहने का मतलब देखिए, इस सब बातों को लेकर के मैं यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी को धर्म कोड दे दीजिए, समय का समाधान स्वतः हो जाएगा। लेकिन भाजपा नहीं देना चाहती है और कभी भी नहीं देगी। तो भाजपा के खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे क्या? एकदम कर ही रहे हैं, करते रहेंगे, हम लोग लगातार कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको। अगला स्टेप की हम बात करें। हाँ, अगला स्टेप होगा भाई, डेमोक्रेसी है, आंदोलन में जगजागरण होगा, हम लोग गांव में जाएंगे, बात करेंगे, रैलियां होगी, नहीं होगा हम लोग झारखंड बंद भी करने का प्रयास करेंगे। सभी आंदोलन में जो स्वरूप होगा वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ। ये आदिवासी सरना समुदाय को गुमराह करने का एक तरीका है जो भाजपा के द्वारा चली जा रही है। ठीक है, भाजपा को चलाने वाले संघ के लोग हैं, जैसे हमारे भाई ने बोला आरएसएस। तो आरएसएस चुनता है कि हमको बीजेपी में किसको सांसद, किसको मेयर, किसको विधायक बनाना है। उसमें हमारे यहाँ के झारखंड और छत्तीसगढ़, उड़ीसा के आदिवासी में से कुछ ऐसे चुनिंदा लोग हैं, हमारे ही ट्राइबल कम्युनिटी से कुछ हमारे भाई लोग, जो अपने स्वार्थ के लिए, उनको अपने में विधायक बनना है, सांसद बनना है, जो बनना है बनिए, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए, बीजेपी से टिकट लेने के लिए आप पूरे समाज को नहीं बेच सकते हैं, है ना। आप दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे कि वो मेरे बारे में गलत बोला, हम उसके ऊपर एफआईआर करेंगे। लेकिन आप बिना पूछे पूरे सरना समुदाय को हिंदू कैसे बता रहे हैं? तो अब तो पूरे झारखंड, बिहार, उड़ीसा के आदिवासी आपके ऊपर एफआईआर करेंगे। किसके परमिशन से आपने सरना सनातन को, आदिवासियों को बोल रहे हैं कॉलम में हिंदू लिखो? तब तो पूरे आदिवासी समुदाय को आपके ऊपर पीएलआई करना चाहिए, है ना। अब देखिए, आप हमको बोल रहे हैं सरना सनातन एक है, ठीक है, हम मानते हैं। तो फिर हम अगर सरना सनातन एक है तो हमारे लिए फिर कस्टमरी लोग क्यों है? इसका बुद्धिजीवी लोग पहले जवाब दे। दो तरह की बातें कर रहे हैं, सरना सनातन एक है, इधर बोलते हैं कोई सरना सनातन एक नहीं है। तो आप एक पैनल पे बात करो, क्योंकि आप हमारे ट्राइबल में सीनियर लीडर हो, हम लोग आपको देख के फॉलो करते हैं। लेकिन अब दो तरफा बात करते हैं, दोनों एक जगह से है, कोई बोल रहे एक है, कोई बोल रहे एक नहीं है। आज ये क्रिश्चियन डिलिस्टिंग की मांग करते हैं। क्रिश्चियन समुदाय इससे पहले सब तो चलो, भारत आजाद होने के बाद लगभग कहीं ना कहीं सब हिंदू ही था। उस समय आपने ऊंच नीच का भावना, भेदभाव रखा, नीची जाति ऊंची जाति किया। उस समय जब कन्वर्ट हो रहे थे, तब इन्होंने, जब बड़े धर्म के ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने 6 बोरा चावल लेके क्यों नहीं अपने में परिवर्तित कर लिया? उस समय करना था। उस समय तो आपने ना हमें पढ़ाया लिखाया। कहीं ना कहीं क्रिश्चियन कम्युनिटी घुसा तो भाई आदिवासी जगह में बच्चे पढ़ने लिखने लगे। भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। मैं जय सरना भी बोलूंगी, जय श्री राम भी बोलूंगी, ठीक है। और
जय झारखंड भी बोलूंगी, इस्लाम वालेकुम भी बोलूंगी, सत श्री अकाल भी बोलूंगी, जय जिसू भी बोलूंगी, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। ये नफरती राजनीति करने के लिए, अपने फायदे के लिए आदिवासी समाज को प्लीज मत बेचिए। ये बीजेपी का एक एजेंडा है। ये बोल रहे हैं इनके कुछ चुनिंदे दलाल जो बैठे हुए हैं आदिवासियों को बरगलाने के लिए कि आप हिंदू लिखो। हमने कुर्मी आंदोलन इसीलिए किया था क्या? पूरे झारखंड, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को इसीलिए जगाया था क्या? कुर्मी आंदोलन क्यों किया था? अपने आप को आदिवासी बताने के लिए ना। आज हमें ये आदिवासी नहीं, संघ के लोग वनवासी बता रहे हैं। अरे भगवान श्री राम वनवासी है। वो जब जंगल में गए थे माता सबरी के पास, माता सबरी आदिवासी का धर्म है सेवा करना, माता सबरी आदिवासी है, उन्होंने श्री राम भगवान जो उनको बोला जाएगा वनवासी। तो ये संघ के लोग आदिवासी को वनवासी बोलना बंद करे और इनको हिंदू में कन्वर्ट करना बंद करे। अगर आप डिलीट लिस्टिंग की मांग करते हैं क्रिश्चियंस की, तो फिर क्रिश्चियंस की सिर्फ क्यों होंगी? आप जो कन्वर्ट हुए हैं बाकी समुदाय में भी उनको भी हटाइए। सिर्फ ये दोहरा नीति मत अपनाइए अपने वोट बैंक बनाने के लिए। आप हिंदू लिखवा रहे हैं। आने वाले दिन यहाँ झारखंड में परिसीमन लागू होने वाला है। हमारे अमित शाह जी ने बोला कि 50% सीट बढ़ेगा, तो 50% सीट बढ़ाइएगा। झारखंड में आधा आबादी तो आदिवासियों की कम किसी और जनजाति की है। अगर ट्राइबल सीट अगर 28 है तो 28 ट्राइबल सीट की आप 50% बढ़ाइए ना, तब ना बराबरी होगा। नहीं तो आने वाले दिन तो आप हिंदू हिंदू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आने वाले दिन तो फिर आप झारखंड का कोई मतलब नहीं रहेगा ना फिर आदिवासियों का। पूरे भारत देश से बाहर आप पूरी दुनिया की बात कीजिए, यहाँ मुस्लिम देश बहुत ज्यादा है ना। मुस्लिम धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले, बौद्ध धर्म मानने वाले, अधिक से अधिक मिशनरी मानने वाले पूरे संसार में अधिक लोग हैं। तो फिर धर्म को मानने वाले क्यों नहीं बोलूं, फिर धर्म को मानते हैं। ये जो धर्म जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे, अरे ये आदिवासी है, हम आदिवासी है, हम लोग ना डिसाइड करेंगे जी कि हमको क्या किस में जाना है नहीं जाना है। आप संघ के लोग, बाहर वाले लोग कौन होते हैं? हम लोग को डिसाइड करने वाले, बताने वाले। और हमारे आदिवासी समाज में से कुछ दलाल को लेके लालच दे दिया है कि तुमको विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, तुम लोग नफरती राजनीति करो। हमें राजनीति करने के लिए ये हिंदू मुस्लिम नहीं करना है। हम संविधान को मानते हैं। आप लोगों के पिताजी के द्वारा बनाए हुए कानून को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। पूरा देश दुनिया इतना तरक्की कर रहा है, अपने प्राचीन संस्कृति को मान रहा है। ज्ञान पे बात कीजिए, साइंस पे बात कीजिए, वो आगे बढ़ रही है। भारत देश जैसा क्या आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़वाओ, पाखंड को ज्यादा अहमियत दो, तो कहां से हमारा देश आगे बढ़ेगा? ये आज एक बहुत बड़ी मैं बात बोल रही हूँ। ये भारत देश को ना सिर्फ 4 गुजरातियों ने ठग रखा है, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, पूरे बर्बाद करके रखा है। ठीक है, अंग्रेज यहाँ पे आए, कम से कम चलो उन्होंने ट्रेन बनाया, जो बनाया सब पारी पारी, लेकिन ये जो बचे खुचे चीज है सबको इन्होंने बेचने का काम किया है। 12 साल से आज पूरा भारत, झारखंड राज्य या बात करो या भारत राज्य की बात करो, 22 जगह पे किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? फिर भी आज हिंदू खतरे में है। आप 12 साल से हिंदू को खतरे से उठा नहीं पा रहे हैं। और ये आपको राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम टॉपिक चाहिए, क्रिश्चियन चाहिए। क्रिश्चियन पढ़े लिखे समझदार है, ये उनके बेतुकी बात पे नहीं आते, ये उनके वोट बैंक नहीं है, इसलिए वो इसको हटाना चाह रहे हैं। हम सरना लोग सीधे साधे लोग हैं, इसलिए हमें बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट अगर आप हिंदू धर्म में हमें शामिल कीजिएगा तो किस वर्ण व्यवस्था में आप रखिएगा? ब्राह्मण बनाइएगा हमें? मैं मुंडा ट्राइब कम्युनिटी से आती हूँ। हम लोग में बलि प्रथा पूजा आज भी माना जाता है। आप देवली मंदिर में देख लीजिए, पाहन पूजा करता है, सोनिया में पाहन पूजा करता है, रजरप्पा में पूजा करता था संथाली भाई लोग, लेकिन वहां से भी उन्होंने हमें छीनने का काम किया है, हमें वहां से हटाने का काम किया है। लेकिन जिद में फिर भी आजकल हम लोग पूजा पाठ करते हैं। इसका मतलब थोड़ी हम आपके हिंदू में आ जाएंगे। हमारे लिए हम हिंदू कहाँ से भाई? इसलिए तो हमारे लिए कस्टमरी लॉ है। आप जबरदस्ती का धर्म मत थोपिए, हमारा घर का मैटर है। अच्छा मान लीजिए क्रिश्चियन को बोल रहे हैं, एक माँ के 2 बच्चे हैं, मेरा बड़ा बच्चा शादी कर लिया मान लीजिए सरना से, दूसरा बच्चा शादी कर लिया क्रिश्चियन से, तो उस माँ के 2 अलग अलग बच्चे हैं, तो जो उसका बाप है तो वो अपना बाप को बाप ही ना बोलेगा, जो क्रिश्चियन से शादी कर लिया वो अपना बाप को दूसरा को बाप बोलेगा। आप इस चीज को तो ठहरा नहीं सकते ना कि हाँ मेरा पेट का बच्चा नहीं है, तो दोनों भाई हैं। आप अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन वो चुन रहे हैं। अगर कोई जबरदस्ती फोर्स आपको धर्म परिवर्तन कराता है तो उसका हम विरोध करते हैं, लेकिन जो अपनी स्वेच्छा से जा रहा है वो मेरा हिस्सा का तो नहीं खा रहा, हम तो उसका खर्चा नहीं चला दे रहे। जो अपना स्वेच्छा से जा रहा है उसका हम क्या करेंगे? तो ये सब सिर्फ चाल है सरना धर्म को बरगलाने का, और जबरदस्ती वहां बोल रहे हैं लोग हिंदू कॉलम लिखो। हम हिंदू नहीं है, हम सरना आदिवासी हैं, हम आदिवासी लिखेंगे भाई। और अगर ठीक है आप मांग करते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की, भारत देश में प्रथम नागरिक आदिवासी है, आदिवासी राष्ट्र बनाने की मांग करो। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में 2 धर्म आते हैं शिया सुन्नी, लेकिन मुस्लिम तो एक ही उन लोगों को धर्म कॉलम मिला है। क्रिश्चियन में भी कहीं पे GL है, कहीं पे रोमन है, लेकिन फिर भी उन लोगों को एक कॉलम मिला है।
क्रिश्चियन, सिख में भी वही चीज है, हिंदू में भी मान लीजिए वैश्य है, शूद्र है, ब्राह्मण है, लेकिन सभी क्वालिटी में कहलाते हिंदू है। जैन का भी वही है। तो जब 44 लाख लोग जैनियों को जब धर्म कॉलम मिला है, तो हम सरना में तो बहुत सारे लोग हैं, भील है, गोंड है, हम सरना सिर्फ झारखंड उड़ीसा में है, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट एक एक को थोड़ी देगा कि हाँ तुम सरना है तो तुमको हम धर्म कोड दे। तो इसको मिला के हम इसलिए आदिवासी कोड की मांग करते हैं, और जबरदस्ती का हमारे ऊपर अपना धर्म मत थोपिए। अगर ऐसा होता, पाखंड से ही अगर देश चलता, तो बाहर विदेश के लोग आज तरक्की थोड़ी करते हैं। आज देखिए भारत की क्या स्थिति है। मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, जो बचा खुचा है ना, उसको भी बेचने का काम कर रहे हैं 4 गुजराती, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड, जय आदिवासी।